अगर आप ये वीडियो 9:15 से पहले देख रहे हो तो सकता है आज आपका पैसा बच जाए। और अगर आप ये वीडियो 9:20 से 9:25 के बीच देख रहे हो तो शायद आज की सबसे बड़ी गलती आप करने वाले हो। क्योंकि जो बात आज मैं बताने वाला हूं वो किसी इंडिकेटर में नहीं है, वो किसी कोर्स में नहीं है और ना ही कोई टेलीग्राम चैनल आपको बताएगा। ये वो सच है जो हर ट्रेडर लॉस के बाद समझता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, मार्केट खुलते ही कैंडल्स पागलों की तरह भागती हैं। प्रॉफिट दिखता है पर रुकता नहीं, स्टॉप लॉस लगता है तो लगता है बस थोड़ा सा और रुक जाता। और 9:30 के बाद आप सोचते हो, यार आज फिर वही गलती कर दी। अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। एक समय था जब मैं सोचता था सबसे ज्यादा पैसा मार्केट खुलते ही बनता है। 9:15 से 9:30 मेरे लिए गोल्डन टाइम था। कॉफी हाथ में, चार्ट सामने, हार्ट रेट तेज और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज बड़ा दिन है। पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट, तीसरा ट्रेड बड़ा लॉस। और फिर पूरा दिन मार्केट को ब्लेम, ब्रोकर को ब्लेम, न्यूज को ब्लेम, पर खुद को नहीं। सच ये है 9:15 से 9:30 ट्रेडिंग का समय नहीं है, ये समय है मार्केट के झूठ दिखाने का। इस आधे घंटे में स्मार्ट मनी एग्जिट करती है, रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है, बिग प्लेयर्स आपको डायरेक्शन नहीं इमोशन बेचते हैं। मार्केट ओपन होते ही तीन चीजें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, डर, लालच, कंफ्यूजन। और ट्रेडर वो सोचता है कि वो कंट्रोल में है, पर असल में वो कैंडल नहीं देख रहा होता, वो अपने इमोशन देख रहा होता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी 9:15 में लिया ट्रेड पूरे प्लान के साथ लिया, या बस इसलिए लिया क्योंकि कैंडल बड़ी थी, या इसलिए लिया क्योंकि गैप अप या गैप डाउन था? अगर जवाब ईमानदारी से देंगे तो समझ जाओगे गलती मार्केट की नहीं है, गलती टाइमिंग की है। लेकिन रुकिए, सबसे खतरनाक बात अब आने वाली है। 9:15 से 9:30 में लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, लॉस इसलिए होता है क्योंकि इस समय आप जो डेटा देख रहे होते हो वो पूरा नहीं होता। और ये बात समझने के बाद शायद आप कभी मार्केट ओपन पर ट्रेड ना करें। अगर आपको लगता है कि ये बात अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी तो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा ओपनिंग रेंज ट्रैप, गैप अप और गैप डाउन का सच, और वो गलती जो 90% ट्रेडर रोज सुबह करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से सुना है तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि ये वो सच है जिसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको मानना पड़ेगा। मैं मार्केट में नहीं, अपने इमोशन में ट्रेड कर रहा था। मार्केट खुलते ही पहले 15 से 30 मिनट को ओपनिंग रेंज कहा जाता है। इस दौरान प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और ट्रेडर सोचता है ब्रेकआउट आ गया, लेकिन मार्केट अंदर से हंस रही होती है। ओपनिंग रेंज ट्रैप का असली मकसद डायरेक्शन देना नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी इकट्ठा करना होता है। यानी रिटेल ट्रेडर एंट्री ले, स्टॉप लॉस लगाए, ऑर्डर्स मार्केट में आए, ताकि बिग प्लेयर्स आराम से अपना काम कर सकें। एक दिन की बात है, मार्केट गैप अप खुला। 9:16 की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन थी, 9:17 की कैंडल और भी बड़ी ग्रीन थी। मेरे अंदर से आवाज आई, आज तो रॉकेट है। मैंने बिना सोचे बाय कर लिया। स्टॉप लॉस हां लगाया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले 2 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर एग्जैक्ट मेरे स्टॉप लॉस तक नीचे आया और फिर मार्केट सीधा 50 पॉइंट्स ऊपर चला गया। मैं स्क्रीन देखता रह गया। उस मोमेंट में आप सोचिए मुझे कैसा लगा होगा। गुस्सा हां, मार्केट को गाली हां, लेकिन सबसे ज्यादा खुद पर डाउट। ओपनिंग रेंज में प्राइस नेचुरल नहीं होता, वॉल्यूम रियल इंटेंशन नहीं दिखाता, कैंडल इमोशन से बनती है। इस टाइम चार्ट ट्रेडर के कंट्रोल में नहीं होता, ट्रेडर चार्ट के कंट्रोल में होता है। 9:15 से 9:30 में जो ब्रेकआउट दिखता है वो अक्सर फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को एंट्री नहीं करनी होती, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए और लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर देता है। गैप अप देखकर आप सोचते हो आज ऊपर ही जाएगा, गैप डाउन देखकर आप डरते हो आज तो मार्केट टूटेगा। लेकिन सच ये है कि गैप डायरेक्शन नहीं बताता, गैप एक रिएक्शन जोन बनाता है और ओपनिंग रेंज उस रिएक्शन को कंफ्यूज करता है। जरा खुद को याद दिलाइए, मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लिया, ब्रेकआउट मिस हो जाएगा, आज नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। ये तीनों बातें एक ही जगह से आती हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जल्दी लेने से नहीं बनता,
सबसे ज्यादा पैसा रुकने से बनता है। अगर आप सिर्फ इतना सीख लो, पहले 30 मिनट मार्केट को बोलने दो मैं सुनूंगा, तो आपके 50% लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धोखा अब आने वाला है, क्योंकि 9:15 से 9:30 में सिर्फ चार्ट नहीं, आपका दिमाग भी मैनिपुलेट होता है। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा न्यूज का इल्यूजन क्या है, प्री मार्केट बायस कैसे ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है, और वो हैबिट कौन सी है जो ट्रेडर को ओपनिंग ट्रेड्स का एडिक्ट बना देती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो चार्ट से ज्यादा आपके दिमाग के बारे में है, क्योंकि मार्केट पहले चार्ट नहीं खेलता, मार्केट ट्रेडर को खेलता है। प्री मार्केट बायस क्या होता है? सुबह मार्केट खुलने से पहले न्यूज पढ़ी, ट्विटर देखा, टेलीग्राम मैसेज आया, आज मार्केट बुलिश है, FIIs बाइंग हैवी, और बिना जाने आपके दिमाग में एक लाइन लॉक हो जाती है, आज ऊपर ही जाएगा। यही कहलाता है प्री मार्केट बायस। बायस का सबसे बड़ा खतरा यह है कि बायस के बाद आप वही कैंडल देखते हो जो आपकी सोच कंफर्म करे, जो ऑपोजिट जाए उसे इग्नोर करते हो, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, और यही पहली ट्रेड को दूसरी ट्रेड में बदल देता है। मेरी गलती, एक डीप पर्सनल स्टोरी मैं ऑनेस्टली बताता हूं। एक दिन सुबह खबर आई, ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग, SGX निफ्टी पॉजिटिव। मेरे दिमाग में प्लान बन गया, 9:15 बाय ओनली। मार्केट खुला, पहली कैंडल ग्रीन, दिल खुश, दूसरी कैंडल रेड, मैंने कहा पुल बैक है, तीसरी कैंडल और रेड, स्टॉप लॉस हिट। और तब मैंने किया सबसे बड़ा पाप, रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेड क्यों जन्म लेता है? रिवेंज ट्रेड लॉस से नहीं आता, रिवेंज ट्रेड आता है ईगो से। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इस मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया, और सुबह का समय ईगो के लिए सबसे डेंजरस होता है। न्यूज का इल्यूजन, हार्ड ट्रूथ। न्यूज का काम है आपको पैसा दिलाना नहीं, आपको इमोशनल बनाना। मार्केट ओपन से पहले न्यूज आती है, मार्केट ओपन के बाद न्यूज का असर खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रेडर उसी न्यूज के भरोसे ट्रेड करता रहता है। शार्प लाइन, पैटर्न इंटरप्ट। अगर न्यूज से पैसा बनता तो न्यूज एंकर ट्रेडर होता। ट्रेडर लॉसेस नहीं दिखाता, लेकिन रियलिटी, न्यूज लिक्विडिटी क्रिएट करती है। कॉन्फर्मेशन बायस, साइलेंट किलर। आपने देखा होगा, एक ग्रीन कैंडल दिखी, आपने कहा देखा मैंने कहा था। 5 रेड कैंडल दिखी, आपने कहा नॉइज है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। और 9:15 से 9:30 इस बायस को 10 गुना स्ट्रॉन्ग बना देता है। क्यों सुबह का समय सबसे खतरनाक है? क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, लॉस टॉलरेंस कम होता है, ईगो सबसे ऊपर होती है, और मार्केट यही चाहता है। ट्रूथ बॉम्ब। मार्केट आपसे तेज होने की उम्मीद नहीं करता, मार्केट आपसे स्टेबल होने की उम्मीद करता है, और स्टेबिलिटी पहले 30 मिनट में सबसे कम होती है। व्यूअर सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट। जरा सोचिए, कितनी बार आपने न्यूज के दम पर ट्रेड लिया, कितनी बार आपने कहा आज तो श्योर शॉर्ट है, और कितनी बार वही ट्रेड सबसे बड़ा लॉस बना। अगर जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप सही जगह हो। क्लिफ हैंगर। लेकिन रुकिए, अब तक हमने बात की चार्ट की, न्यूज की, माइंड की। अब पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा ओपनिंग वॉलेटिलिटी, कैसे स्टॉप लॉस हंट करती है, लिक्विडिटी कहां से आती है, और वो सिंपल रूल जो आपको 9:15 से 9:30 हमेशा दूर रखेगा। अगर आपने पार्ट 3 ध्यान से सुना है, तो अब आप ये समझने लगे हो कि मार्केट आपको हराने के लिए तेज नहीं बनता, मार्केट चालाक बनता है। और सुबह 9:15 से 9:30 मार्केट का सबसे चालाक समय होता है। वॉलेटिलिटी क्या है? ट्रेडर की भाषा में समझो। वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो, कैंडल बड़ी बड़ी बने, डायरेक्शन साफ ना हो। और ओपनिंग में वॉलेटिलिटी नेचुरल नहीं होती, ये बनाई जाती है। ओपनिंग वॉलेटिलिटी क्यों बनाई जाती है? इसका सिंपल रीजन है, स्टॉप लॉस निकालने के लिए। ओपनिंग में रिटेल ट्रेडर फ्रेश होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है, रिस्क लेने को रेडी होता है, और स्टॉप लॉस टाइट होता है। मार्केट को पता है कि ट्रेडर्स कहां एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस कहां रखते हैं। ओपनिंग में हाई ब्रेक मतलब बाय, लो ब्रेक मतलब सेल, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे या ऊपर। मार्केट क्या करता है? पहले आपको एंट्री देता है, फिर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस तक ले जाता है, और उसके बाद असली डायरेक्शन में चलता है। अब मेरी एक ट्रेड की कहानी सुनो। एक सुबह 9:17 की कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखा। मार्केट ने क्या किया? 3 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर सीधा मेरे स्टॉप लॉस तक आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद
मार्केट 80 पॉइंट्स ऊपर चला गया। उस दिन प्रॉफिट नहीं मिला, सबक मिला। उस मोमेंट में आप क्या करते हो? स्क्रीन को घूरते हो, खुद को कोसते हो, फिर सोचते हो अब एंट्री नहीं मिलेगी। और यही सोच आपको सेकंड मिस्टेक की तरफ ले जाती है। मार्केट को आपका पैसा चाहिए और पैसा आता है स्टॉप लॉस से, पैनिक एग्जिट से, ओवर ट्रेडिंग से। ओपनिंग वोलेटिलिटी ये तीनों चीज ट्रिगर करती है। एक सच समझ लो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस गलत नहीं निकालता, मार्केट आपके प्रिडिक्टेबल बिहेवियर का फायदा उठाता है। अगर आप सिर्फ एक रूल मान लो कि पहले 30 मिनट कोई ट्रेड नहीं, तो ओवर ट्रेडिंग कम हो जाती है, रिवेंज ट्रेड 0 हो जाता है और इमोशनल डैमेज मिनिमम रह जाता है। लेकिन यही सवाल उठता है, अगर मार्केट सीधा भाग गया तो? यही सवाल आपको 9-15 में ट्रैप करता है। अब हार्ड ट्रूथ सुनो, जो मार्केट आपके बिना भाग जाए वो मार्केट आपके लिए नहीं था। अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, ट्रेडर्स खत्म होते हैं। और अब पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ओपनिंग में क्या देखते हैं और कैसे वो रिटेल को ट्रैप होते देख एंट्री लेते हैं। अगर आप अब तक ये सोच रहे हो कि तो फिर प्रॉफिट कब बनेगा, तो अब मैं उस माइंडसेट की बात करने वाला हूं जो ट्रेडर्स को बचा लेता है। सबसे पहले एक गलत फहमी तोड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, हर ओपनिंग पर एंट्री नहीं लेते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करते हैं। ओपनिंग में प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? 9:15 से 9:30 के बीच प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री नहीं लेता, डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता, प्रिडिक्शन नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। वो क्या ऑब्जर्व करता है? ओपनिंग रेंज बन रही है या नहीं, प्राइस बार बार कहां रिजेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम कहां रियल दिख रहा है, मार्केट शांत हो रही है या नहीं, यानी मार्केट बोल रही है या चिल्ला रही है। मेरी समझ में ये बात कैसे आई? पहले मैं सोचता था प्रो ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया वो 9:15 से 9:30 तक बस चार्ट देखता है। नो ट्रेड, नो स्ट्रेस, नो इमोशन, पेशेंस बराबर एज। प्रोफेशनल ट्रेडर का एज स्ट्रैटेजी नहीं होता, तो पेशेंस होता है। जब रिटेल ओपनिंग में एग्जॉस्ट हो जाता है तब प्रो ट्रेडर फ्रेश रहता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट खुलते ही पैसा बनाना है। प्रो ट्रेडर सोचता है मार्केट मुझे पैसा देने लायक है या नहीं। मार्केट में जो पहले ट्रेड करता है वो हमेशा सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। प्रोफेशनल रूल, गोल्डन रूल, प्रो ट्रेडर्स का रूल है, जब तक ओपनिंग नॉइज है तब तक मैं बाहर हूं। और ये रूल उन्हें बचाता है उन दिनों में भी जब मार्केट क्लियर नहीं होती। एक रियलाइजेशन मोमेंट, अगर आप सोच रहे हो मैं 9:15 पर ट्रेड नहीं करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो याद रखो कैपिटल बचेगा तो प्रॉफिट आएगा, कैपिटल गया तो स्ट्रैटेजी बेकार है। अब पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा 9:30 के बाद ट्रेड कैसे प्लान करें, कौन से सिग्नल रिलायबल होते हैं और कैसे ओपनिंग का डेटा आपके फेवर में यूज किया जाए। अगर आपने यहां तक पूरी कहानी सुनी है तो अब एक बात आपके अंदर बैठ चुकी होगी, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग है। और अब सवाल यह है, अगर 9:15 से 9:30 नहीं तो ट्रेड कब करें? सबसे पहले माइंडसेट रीसेट करें। 9:30 के बाद जो ट्रेड होती है वो नई ट्रेड नहीं होती, वो होती है ओपनिंग की गलती का फायदा उठाने वाली ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर ओपनिंग में लॉस नहीं ढूंढता, वो ओपनिंग में गलती ढूंढता है। 9:30 के बाद क्या बदल जाता है? 9:30 के बाद वॉलेटिलिटी सेटल हो जाती है, फेक मूव्स क्लियर हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हंट पूरा हो चुका होता है, मार्केट की असली इंटेंशन दिखने लगती है। यही कारण है कि 9:30 के बाद चार्ट शांत दिखता है। ओपनिंग रेंज का सही यूज। ओपनिंग रेंज अगर आपने सही देखा हो तो वो बन जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। प्रो ट्रेडर पूछता है क्या प्राइस ओपनिंग हाई के ऊपर टिक रहा है या ओपनिंग लो के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर नहीं तो वो ट्रेड नहीं करता। मेरी एक प्रॉफिटेबल मॉर्निंग, एक सुबह मार्केट बहुत वॉलेटाइल खुला। 9:15 से 9:25 तक मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। 9:30 के बाद प्राइस ओपनिंग हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा। नो रश, नो फियर, एंट्री ली, रिस्क क्लियर, टारगेट क्लियर। उस दिन प्रॉफिट मिला, पर उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। क्लियर सिग्नल और इमोशनल सिग्नल, ओपनिंग सिग्नल, बड़ा कैंडल, तेज मूवमेंट, एक्साइटमेंट। 9:30 का सिग्नल, स्मॉल कैंडल्स, रिटेस्ट, काल्म मूव। मार्केट में जो काल्म है वो रिलायबल है, रूल जो आपको बचाएगा। एक सिंपल रूल लिख लो, जब तक मार्केट मेरी तरफ शांति से नहीं आती
मैं मार्केट के पास नहीं जाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट नॉन निगोशिएबल है। 9:30 के बाद ट्रेड में स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, पोजीशन साइज कंट्रोल्ड होती है, रिवेंज ट्रेड की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप ऑलरेडी ओपनिंग डैमेज से बचे हुए हो। व्यूअर सेल्फ चेक। आज के बाद खुद से यह पूछना, क्या मैं ट्रेड ले रहा हूं या रिएक्शन दे रहा हूं? क्या यह सेटअप काल्म है या रश्ड? अगर रश्ड है तो स्किप। क्लिफ हैंगर फाइनल पार्ट। अब फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल पर्सनल रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बदली, कब 9:15 की ट्रेड जस्टिफाइड हो सकती है, और इस पूरी वीडियो का डिस्टिल्ड ट्रूथ सिर्फ कुछ लाइनों में। अगर आप यहां तक पूरी वीडियो के साथ टिके हो तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में भी और लाइफ में भी यहीं तक नहीं टिकते। इस पूरी वीडियो का डिस्टिल्ड ट्रूथ मैं इसे सीधे शब्दों में कहूंगा, 9:15 से 9:30 मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं बुलाता, मार्केट आपको टेस्ट करने बुलाता है, और ज्यादातर ट्रेडर्स उस टेस्ट में इमोशन से फेल हो जाते हैं। मेरी पर्सनल रूल, जिसे मैं गेम चेंजर कहता हूं, मैंने एक दिन अपने लिए यह रूल बनाया, अगर मार्केट खुलते ही मुझे ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अर्ज मतलब इमोशन, इमोशन मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मतलब लॉस, और यह रूल मुझे आज भी लॉस से नहीं खुद से बचाता है। क्या 9:15 में ट्रेड कभी लेना चाहिए? सच बताऊं, हां, लेकिन सिर्फ तब जब आप फुल टाइम प्रोफेशनल हो, जब आपके पास प्री डिफाइंड सिस्टम हो, जब लॉस आपको इमोशनली अफेक्ट न करे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑनेस्टली ये टाइम आपके लिए नहीं है। मार्केट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, मार्केट आपको सिखाता है जो जल्दी करता है वही गलती करता है, लेकिन ट्रेडर सोचता है जो जल्दी करेगा वही कमाएगा। यही गैप ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। आज रात जब मार्केट बंद हो जाए, एक बार खुद से पूछना, क्या मैं मार्केट से लड़ रहा हूं या मार्केट के साथ चल रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो आप पहले से बेहतर ट्रेडर हो। इस लाइन को याद रखना, मार्केट ओपन पर ट्रेड लेना स्किल नहीं, कंट्रोल की कमी है। अगर आज की ये वीडियो आपको रोक पाई, आपको सोचने पर मजबूर कर पाई, तो समझिए मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं यहां आपको जल्दी अमीर बनाने नहीं आया, मैं यहां आपको लंबे समय तक जिंदा ट्रेडर बनाने आया हूं। अगर आप चाहते हो ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली रियल वीडियोस, जहां कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई गारंटीड प्रॉफिट नहीं, सिर्फ सच, डिसिप्लिन और सर्वाइवल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और ट्रेडर्स तक पहुंचे, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं 9:15 का ट्रेड छोड़ रहा हूं। शायद यही लाइन आपका कैपिटल बचा ले। मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल हर दिन नहीं लौटेगा। समझदारी से खेलिए, कंट्रोल के साथ खेलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।